हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 52 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। एंजेलिक रेमेंट एंजल गॉड की लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। इनके टूटने के बाद 90% तक एंजल गॉड की पावर गिर जाएगी। साथ ही अगले 3 दिनों में केवल 10% पावर का ही यूज़ कर सकती है। और इसी के साथ तांगसन के ओशियन से सन का अटैक यदि पूरा होता है तो क्यान रेनुक्स तांगसन के हाथों मारी जाएगी। हालांकि तांगसन के लिए भी क्यान रेनुक्स के चारों ओर के अटैक को डॉज करना नामुमकिन है, तो हो सकता है दोनों ही एक साथ मारे जाएं। क्यान रेनुक्स ने भी इस अटैक के लिए न जाने कब से तैयारी कर रखी होती है। यहाँ तक कि क्यान रेनुक्स अपने इस अटैक के बाद फ्लाई भी नहीं कर सकेगी। इसी के साथ क्यान रेनुक्स जोर से चिल्लाती हुई कहती है, वुहान एम्पायर के लोग, जियलिंग पास छोड़ दो, पीछे हटो। वुहान एम्पायर के अभी तक घायलों की संख्या 80% हो गई होती है। वैसे भी यह लोग पास को और अधिक होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ क्यान रेनुक्स की बॉडी जियलिंग पास की ओर गिरने लगती है और खुद से पूछ रही होती है उसने अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है तांगसन उसके आखिरी अटैक को डॉज कर सकता है। क्यान रेनुक्स का यह अटैक जो कि एंजेलिक रेमेंट के साथ किया है वह तांगसन की रिंग डेटोनेशन के जैसा ही है। यह भी सच हो सकता है तांगसन क्यान रेनुक्स के इस अटैक को डॉज ना कर सके। तांगसन को सन गॉड का सामना करना पड़ रहा होता है जो हवा में रेड गोल्डन कलर में बदल रहा होता है और इसी के साथ टेम्परेचर भयानक रूप से ऊपर पहुंच चुका होता है। एक जोरदार विस्फोट के साथ क्यान रेनुक्स ने तांगसन की बॉडी को हवा में बिखरते हुए देखा था। तांगसन ने सी गॉड रेमेंट को तोड़कर रख दिया, लेकिन फिर भी एंजेलिक रेमेंट की तरह का विस्फोट नहीं हुआ था, बल्कि बिखरने के बाद वह फिर से जुड़ गया। तांगसन की बॉडी ब्लू लाइट की एक रे में बदल जाती है जो उसी का पार्ट बन जाता है। इसी के साथ वह बिल्कुल ही नया सी गॉड ट्राइडेंट हवा में दिखाई दिया जो पहले से दुगना और अधिक बड़ा होता है। वह ब्लू लाइट डिसअपीयर होते हुए प्योर गोल्डन हो जाती है। तांगसन ने अभी जो यूज किया उसे बॉडी एंड वेपन यूनिटी द बिग डिस्पर टर्न एंड स्टार्ट्स मूव कहा जाता है, जो कि गोल्डन 13 हाइब्रिड्स का लास्ट मूव है या इसे आखिरी रूप कह सकते हैं। ट्राइडेंट के मैन ब्लेड की नोक से काफ़ी गोल्डन लाइट छिटक रही होती है जो कि आसमान में उस सन एंजल गॉड को भयानक रूप से काट रही होती है। जैसे ही उस भयानक हीट ने उसे कवर किया तभी ट्राइडेंट ने एक साथ 3 मूव परफॉर्म किए, टर्न, रोलिंग, स्विंग, जो कि सिंपल होते हैं लेकिन मोस्ट इफेक्टिव मूवमेंट होते हैं। इसी के साथ सन एंजल को अजीब गोल्डन लाइट में लपेटा गया और एक बॉल में कंडेंस किया और तुरंत ही आसमान में ऊपर और भी ऊपर की ओर फेंक दिया गया। इसी के साथ अगले ही पल में आसमान को गोल्डन और रेड लाइट की एक लेयर ने आसमान का कलर ही बदल कर रख दिया होता है। इसी के साथ क्यान रेनुक्स ने दीवार पर जोरदार अटैक किया, मतलब वह गिर रही होती है तो इतनी स्पीड से गिर रही होती है कि वह किसी अटैक से कम नहीं होगा, जिसके कारण सभी का ध्यान उस पर चला जाता है। तांगहाओ भी उसकी पावर को समझते हुए तुरंत ही सबको पीछे हटने का कहता है। टकराने के कारण जो विस्फोट हुआ होता है उसके कारण दोनों ही तरफ के लोग अपनी फाइट भूल जाते हैं और तांगहाओ के आदेश के अनुसार हेवनड्यू आर्मी पीछे हट जाती है। 10,000 किलोमीटर से नीचे गिरना कितना भयानक हो सकता है, यहाँ पर मुझे मिसप्रिंट लग रहा है क्योंकि पहले हमने 10 किलोमीटर ही देखा था। इतनी ऊंचाई से गिरना कितना भयानक हो सकता है वह हम समझ सकते हैं। गिरने से पहले क्या हुआ वह यह है, गोल्डन क्रोकोडाइल ने क्यान रेनुक्स को गिरते हुए देखा, साथ ही यह भी देखा कि एंजेलिक रेमेंट नहीं है और ना ही वह खुद पर कंट्रोल कर पा रही है। तो गोल्डन क्रोकोडाइल ने उसे बचाने का फैसला किया तो तुरंत ही अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर मारा। इसके साथ ही उसकी बॉडी रेड होते हुए फैल जाती है और विस्फोट हो जाता है और रेनुक्स से टकरा जाता है, जिससे वह खुद तो मारा गया लेकिन एंजल गॉड इतने में वह कुछ संभल जाती है और मरने की सोचना बंद कर देती है और तुरंत ही सभी को पीछे हटने के लिए कहती है। अब 6 में से 2 प्रीस्ट नहीं रहे, बाकी के जल्दी ही क्यान रेनुक्स के साथ एक साथ आते हुए तुरंत ही पास के अंदर चले जाते हैं। आसमान में भी गोल्डन ट्राइडेंट टूट चुका होता है। तांगसन भी लौट रहा होता है जो कि काफ़ी थका हुआ होता है। 8 विंग्स पूरी तरह से ब्लू होने के साथ
लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तांगसन ने वुहान आर्मी और क्यान रेनिक्स को पीछे हटते हुए अपनी पर्पल डीमोन आई से देखा होता है और कहता है, ऐसे पीछे हटना चाहती हो। भले ही तांगसन के पास ज़्यादा पावर ना हो, लेकिन वह काफ़ी तेजी के साथ रिकवर कर सकता है। इसी के साथ ट्राइडेंट की एक स्विंग के साथ मिलेनियल स्पेस लॉन्च कर दिया गया। क्यान रेनिक्स भी जानती है यदि तांगसन उसका पीछा करता है तो वह भाग नहीं सकती है, और इसी के साथ उसने अपने पीछे की ओर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील किया। इसी के साथ क्यान रेनिक्स को बचाने के लिए फोर्थ और फिफ्थ प्रीस्ट एक साथ दहाड़ते हुए चारों ओर घूमते हुए उनकी सोल तुरंत ही एक्सप्लोड होती हैं। एक जोरदार विस्फोट के साथ सारी ही एनर्जी हवा में फैल जाती है। इनके सेक्रीफाइस ने क्यान रेनिक्स को बचने का समय तो दे ही दिया होता है, लेकिन मिलेनियल स्पेस की पावर कम नहीं हुई। उसमें 3 और ग्रैंड सोल लैंड मास्टर खिंचते हुए सीधी ही ब्लड की मिस्ट में बदल जाते हैं। तांगसन ने अटैक के साथ देखा जियलिंग पास की 1/3 बॉर्डर ग्रीन कलर से इफेक्टेड होती है। सेकेंडों में हजारों की जान चली गई और लगातार लोग मर रहे होते हैं, यहाँ तक कि अब वह ग्रीन मिस्ट दीवारों के बाहर भी फैलने लगी। इसी के साथ तांगसन कहता है, क्यान रेनिक्स, मैं तुम्हें एक पल के लिए और जीने दूंगा। तांगसन को लगता है अब वुहान हाल कुछ भी नहीं कर सकता है, और तांगसन के काइंड हार्ट के कारण तांगसन ने अभी के समय, क्योंकि उसे पहले पॉइजन से निपटना होता है, इसलिए उसने क्यान रेनिक्स को छोड़ने का फैसला किया। तांगसन को नहीं पता होता है वह वापस आने पर कितना बड़ा खतरा लेकर आएगी। तांगसन बीच हवा में तैरते हुए आ रहा होता है, जबकि क्यान रेनिक्स गिरते हुए आई होती है। इससे कोई भी उनकी फाइट में क्या हुआ अंदाजा लगा सकता है। सभी लोग तांगसन को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तांगसन के हेड बैंड में रोहम्बिक जेम और सी गॉड हार्ट के साथ चेस्ट के आर्मर पर लगा हुआ जेम भी एक साथ फ्लैश होता है और ट्राइडेंट को सिर के ऊपर उठाया। इन सभी की लाइट एक सीधी लाइन में फ्लैश होते हुए घूम जाती है। बढ़ती हुई ब्लू लाइट जल्दी ही 100 मीटर के डायमीटर के भंवर में कंडेंस होने लगती है। साथ ही साथ आसमान की ओर बढ़ने लगती है। पहले जो तेज धूप होती है, तभी आसमान में अंधेरा छा जाता है। काले बादल बनते हुए दिखाई देते हैं जो जल्दी ही जियलिंग पास पर बरस पड़े। वह कहते ही हैं, आग और बाढ़ किसी को नहीं छोड़ती। इसी के साथ वह पॉइजन की ग्रीन मिस्ट बारिश में धीरे धीरे गायब हो गई। तभी जियलिंग पास को ढकते हुए आसमान से एक हल्की ब्लू लाइट गिरती है। उसी के साथ तांगसन की आवाज आती है, जियलिंग पास में वुहान एम्पायर के लोग जहां खड़े हो वहीं सरेंडर करो तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, नहीं तो मारे जाओगे। भागने की सोचना भी मत। इसी के साथ ब्लू वाटर के साथ दूसरी तरफ एक बैरियर बना दिया जाता है, जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वहीं वुहान एम्पायर के लोग पॉइजन से डरे हुए होते हैं। तांगसन ने उस मूसलाधार बारिश से पॉइजन को इस तरह से धो दिया होता है कि हेवनड्यू आर्मी का कोई नुकसान न हो। इसी के साथ सी गॉड की बारिश ने जियलिंग किले के चारों ओर हर कोनों को साफ कर दिया होता है। पॉइजन खाई के पानी के साथ इकट्ठा हो गया। जैसे ही तांगसन का काम हुआ, उसी समय तांगसन ने फिर से अपना लेफ्ट हैंड घुमाया और ब्लू लाइट की एक रे आसमान में चली जाती है। काले बादल अलग होते हुए धूप फैलने लगती है। इसी के साथ वह डार्क ग्रीन कलर की नदी जो सबको डरा रही होती है, सभी जानते हैं अब वह मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। लेकिन तांगसन यही नहीं रुकता है। ट्राइडेंट एक बार फिर फ्लैश हो उठता है और तुरंत ही खाई का पानी एक लहर की तरह आसमान की ओर बढ़ता है। वह स्ट्रीम तांगसन के चारों ओर घूमती है, जिससे एक काफी बड़ा रिंग बन जाता है। उस खाई में पानी की अब एक भी बूंद नहीं बची होती है। यह सभी लोगों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। धीरे धीरे वह प्योर वाटर में बदलते हुए धुंधली बारिश में बदल गया, लेकिन पॉइजन किसी ग्रीन इंक की तरह कंडेंस हो जाता है। तभी तांगसन अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए सी गॉड ट्राइडेंट की मैन ब्लेड को छूता है, जिसे छूते ही एक साउंड सुनाई देता है। उसी के साथ वह इंक फ्लेम के रिंग में बदल गई और जलने लगती है। दोनों ही तरफ से तांगसन का जय घोष होने लगता है। वुहान एम्पायर के सामान्य सैनिक भी जहर के खत्म होने से खुश होते हुए चिल्लाने लगते हैं। तांगसन ने उन्हें बख्शने के लिए कहा होता है और वह यही सोचते हैं गॉड उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। इसी के साथ वुहान एम्पायर के सैनिक एक के बाद एक जमीन पर अपने वेपन रखते हुए घुटने टेकना शुरू कर देते हैं। तभी तांगसन हेवनड्यू आर्मी से कहता है,
मैं क्यान रेनुक्स का पीछा करने जा रहा हूँ। सुई वांग भी इंपीरियल ट्यूटर कहते हुए कहता है, हम गुड न्यूज का इंतजार करेंगे। सुई वांग के लिए एम्परर होने से ज्यादा गर्व की बात होती है कि कोई गॉड उसका मास्टर है। सुई वांग आर्मी से आगे बढ़ने के लिए कहता है और सी गॉड के ऑर्डर के अनुसार सरेंडर करने वालों को बख्शने के लिए भी कहता है और जो ना माने उन्हें तुरंत ही मार दिया जाएगा। तांगसन का यहाँ पॉइजन से निपटने में काफी समय बर्बाद हो जाता है, जब तक क्यान रेनुक्स अपनी 10% पावर के साथ ही काफी दूर भाग गई होती है। तांगसन ने आगे भागते हुए सैनिकों को तो पकड़ लिया, लेकिन तुरंत ही क्यान रेनुक्स के ट्रैक को खो दिया होता है। तांगसन ने क्यान रेनुक्स के डिवाइन सेंस को खोजने की काफ़ी कोशिश की होती है, लेकिन रेनुक्स इस तरह से गायब हो जाती है जैसे कि वह पहले ही दुनिया को छोड़ गई हो, और उसी के साथ 5 और पावरफुल सेंस भी खो जाते हैं जो उसके साथ ही भाग रहे होते हैं। तांगसन ने अपना दायरा बढ़ाया, साथ ही पूरे 2 घंटों तक खोजा, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला और निराश होते हुए वापस जियलिंग पास पर आ जाता है। अब सोचो यह किला कितना बड़ा हो सकता है, जिसमें 5 लाख लोग के एंटर करने के बाद भी भीड़ नहीं लगी होती है। तांगसन के कहे अनुसार सभी वुहान एम्पायर के लोगों के वेपन को जब्त किए गए, साथ ही उनकी जान भी बख्श दी गई। अब तक सभी आ जाते हैं जियलिंग पास को जीत कर। साथ ही तांगसन को देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं। सुई वांग डुगोवो को उनका क्रेडिट देने लगता है। तब डुगोवो भी एक मुस्कान के साथ कहता है, योर मैजेस्टी, ये ओल्ड मैन सच में शर्मिंदा है। मैंने जो पॉइजन फैलाया था मैं खुद ही उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था, और जो खुद एक ट्रेजेडी की ओर ले जाता। सौभाग्य से तांगसन उस पॉइजन से निपट सकता था, नहीं तो पूरे इतिहास में मेरी निंदा की जाती। यहाँ पर वुहान एम्पायर पर जीत से सबसे ज़्यादा तांग हाउ और ग्रैंड मास्टर खुश होते हैं, और इसी तरह से इनकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगती है। तभी एक ब्लू लाइट के साथ तांगसन आ जाता है। सबसे तेज सुई वांग होता है, तुरंत ही तांगसन को देखते हुए एक घुटने पर आ जाता है और कहता है, हम इंपीरियल ट्यूटर का सम्मान करते हैं। तांगसन भी तुरंत ही सुई वांग को ऊपर उठा लेता है और कहता है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तांगसन के लिए सबके दिलों में गहरा सम्मान होता है। इसी के साथ सुई वांग को क्यान रेनुक्स के आने पर कैसा लगा होता है वह सब तांगसन को बताने लगता है और कहता है, अब आप सी गॉड हो, मुझे नहीं पता आपको धन्यवाद कैसे देना चाहिए। यदि आप मुझसे सहमत हो तो मैं आपको यह सिंहासन देना चाहूँगा। तांगसन ने एक मुस्कान के साथ मना कर दिया होता है और फिर तांगसन कहने लगता है, यह जीत केवल मेरे कारण ही नहीं है, बल्कि यह सबके कारण है, और एक एक करके सभी के नाम लेने लगता है और आगे कहता है, खास तौर पर उस ओल्ड फ्रीक के पॉइजन ने मुझे तो चौंका ही दिया था, और इनके बीच काफ़ी मस्ती मजाक होने लगती है। इसी के साथ तांगसन सुई वांग का हाथ छोड़ते हुए मुड़ता है। और तांगजियो तांग हाउ और ग्रैंड मास्टर की ओर घुटने टेक दिए। तांगसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कितना पावरफुल है या फिर क्या है, आज भी वह उनके लिए वही तांगसन है। तांगसन को घुटने टेकते देख सुई वांग ने भी घुटने टेक दिए और उसके पीछे बाकियों ने भी। और इस समय तांग हाउ कितना भी कड़ा क्यों ना हो, हम सभी जानते हैं तांग हाउ की सोल लैंड वर्ल्ड में क्या पहचान है। तभी उसकी आंखों में भी सभी के सामने आंसू झलक पड़ते हैं और तांग हाउ के सामने तांगसन के बचपन से लेकर आज तक के सीन सभी यादों के तौर पर आने लगते हैं, और आज उसका बेटा सी गॉड है। तांग हाउ ने तांगसन को घुटने टेकते देख जल्दी से खींचा और खुद की स्टील जैसी छाती में कसकर गले लगा लिया। तांग हाउ के आंसुओं ने तांगसन से सब कुछ कह दिया होता है। तांग हाउ तांगसन से कहता है, तुम मेरी शान हो। तांगसन ने खुद की फीलिंग्स को काफ़ी देर से रोक कर रखा हुआ था, लेकिन अब और नहीं। तांगसन की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इसी के साथ ग्रैंड मास्टर भी उसकी तरफ चले आते हैं। तांग हाउ ने भी ग्रैंड मास्टर के लिए रास्ता छोड़ दिया होता है। तांगसन ने फिर से ग्रैंड मास्टर के सामने घुटने टेक दिए। ग्रैंड मास्टर तांगसन को उठाने वाले ही होते हैं, तभी उन्हें तांग हाउ रोक देता है और कहता है, आपको तांगसन का अभिवादन स्वीकार करना होगा, आपके बिना तांगसन नहीं होता। ग्रैंड मास्टर की आंखों में से भी आंसू झलक रहे होते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।